नमस्कार साथियों, सौम्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जो साथी आज मेरे इस चैनल पर नया है उनसे मेरा आग्रह है कि इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, इससे आपके पास यह वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए। दूसरा अपन पढ़ रहे हैं 12th में एग्रीकल्चर में अपन पढ़ रहे हैं फसल उत्पादन चैप्टर जो है सब्जेक्ट फसल उत्पादन, उसमें अपन पढ़ रहे हैं पादप पोषण। तो उसमें अभी अपन आ गए हैं मॉलिबेडिनम में। आज अपन पढ़ेंगे मॉलिबेडिनम के क्या कार्य हैं और उसकी कमी के क्या लक्षण हैं। और मॉलिबेडिनम एक जो पोषक तत्व है, यह पोषक तत्व बाहर से देने की आवश्यकता नहीं है, भूमि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लेकिन फिर भी अपन इसको पढ़ लें कि इसके क्या है। मॉलिबेडिनम जो पोषक तत्व है उसका कार्य है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, जो फलीदार अपनी फसलें रहती हैं, फलीदार फसलें जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को यौगिक करने का काम करती है, वो मॉलिबेडिनम की पोषक तत्व होने के बाद ही कर पाती है, इसकी अनुपस्थिति में नहीं कर पाती है। और यदि मॉलिबेडिनम पोषक तत्व नहीं होगा तो जो नाइट्रोजन के जैसे लक्षण रहते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती है, वो एक कमी हो जाती है। तो मॉलिबेडिनम के फसलों में क्या क्या काम है वो अपन पढ़ते हैं। बोर्ड पर नजर डालें आप। पौधों में विटामिन सी के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। काय के लिए? पौधों में विटामिन सी को जो पोषक तत्व है उसके लिए संश्लेषण के लिए आवश्यक है। दूसरा है मॉलिबेडिनम चयापचय क्रिया को पौधों में प्रभावित करता है। जो चयापचय क्रिया उसको प्रभावित करता है। पौधों में नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का महत्वपूर्ण भाग है, जहां पर इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम सक्रियता के लिए भी आवश्यक है। मैंने आपको जैसे बताया कि जो पेड़ पौधे फलीदार पेड़ पौधे होते हैं, वायुमंडल से जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण का कार्य करते हैं वो मॉलिबेडिनम के उससे करते हैं, तो वो ज्वेल है। ठीक है। दूसरा ये तो अपना हो गया कि उसके क्या क्या कार्य हैं विटामिन सी के। दूसरा नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए, तो ये इसके कार्य हैं। अब अपन किसी खेत में कैसे समझेंगे कि इस खेत में मॉलिबेडिनम पोषक तत्व की कमी है, और क्या किसान कैसे समझेगा, अपन लोग कैसे समझेंगे, उसके क्या लक्षण है। तो लगभग जो नाइट्रोजन की कमी, क्योंकि मॉलिबेडिनम क्या काम कर रहा है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण का काम कर रहा है। तो जब मॉलिबेडिनम नहीं होगा तो नाइट्रोजन की यौगिकीकरण क्रिया नहीं होगी। नाइट्रोजन की कमी होगी तो कोई लक्षण, नाइट्रोजन की कमी के होंगे वही कार्य होंगे मॉलिबेडिनम की कमी के। तो लगभग वही लक्षण है। फिर भी अपन एक बार देखते हैं। पौधे छोटे व पीले नाइट्रोजन कमी के समान होते हैं। मैंने आपको बताया कि पौधे छोटे पीले नाइट्रोजन कमी के समान होते हैं। पौधे की नई पत्तियों पर लक्षण दिखाई पड़ते हैं। नाइट्रोजन में पौधे की नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। दैनिक पौधों पर लक्षण स्पष्ट होते हैं तथा इनकी जड़ में बनने वाली ग्रंथियां कमजोर रह जाती हैं। वही बता रहा हूँ, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन अवशोषित है उस कारण से ये ग्रंथियां कमजोर रह जाती हैं। फूल गोभी में बीफ टेल की तरह रचना बनती है। जई की पत्तियां पीछे की ओर झुक जाती हैं, बाद में नेक्रोसिस व प्रभावित टूट जाती हैं। टमाटर के नीचे की पत्तियों में मोल्टिंग नेक्रोसिस व पत्तियों के किनारे मुड़ जाते हैं। मतलब पत्तियां कैसी हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और इसमें नेक्रोसिस की समस्या आ जाती है, पीली पड़ जाती हैं, तना सूख के टूट जाता है। तो इतने सारे लक्षण हैं। इसकी कमी लगभग अपने देश में नहीं है। तो इसका उपाय कैसे इसको दूर करें, तो कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक पोषक तत्व मिल जाता है। दूसरे पानी उर्वरक देते हैं, भूमि में पहले से उपलब्ध रहता है। तो मॉलिबेडिनम जो है बहुत मतलब बहुत कम मात्रा में पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। जो लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो क्लोरीन है। क्लोरीन पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। यह प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जो O2 उत्सर्जित होता है उसके लिए क्लोरीन बहुत आवश्यक है, और यह पेड़ पौधों के लिए क्लोराइड के रूप में प्राप्त होता है। पेड़ पौधे बिना भूमि के भी हो सकते हैं यदि जो पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्व उन्हें प्राप्त हो जाएं, तो बिना भूमि के भी फल फूल दे सकते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के लिए उपयुक्त जो पोषक तत्व हैं वो भूमि से उपलब्ध होने का एक अच्छा माध्यम है। तो पोषक तत्व 16 पोषक तत्व वो कहां से अच्छे से प्राप्त हो सकते हैं, तो अच्छा माध्यम है भूमि, इसलिए भूमि में होते हैं। बकाया पेड़ पौधे बिना भूमि के भी हो सकते हैं। अब अपन क्लोरीन के क्या क्या कार्य हैं और उसकी कमी के क्या लक्षण हैं वो अपन पढ़ रहे हैं। तो क्लोरीन जो है उसके क्या कार्य है वो अपन देखते हैं बोर्ड पे। पौधों में एंजाइम की क्रिया को उत्तेजित करता है, कार्बोहाइड्रेट चयापचय क्रिया को प्रभावित करता है, रसाकर्षण दाब को बढ़ाता है, पर्णहरित रचना में सहायक, मतलब क्लोरोफिल की जो रचना होती है उसमें सहायक है,
पौधों में पत्तियों में पानी रोकने की क्षमता बढ़ाता है, मतलब पौधों में पत्तियां रहती हैं उनमें पानी रोकने की क्षमता भी बढ़ाता है। अब अपन खेत में इसकी कमी के क्या लक्षण हैं और कैसे पहचानेंगे कि इसमें क्लोरीन की कमी है। तो खेत में अभी तक क्लोरीन के कोई भी लक्षण नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे जो हैं अभी अपने समझ में आए हैं। और यह पोषक तत्व अलग से देने की आवश्यकता नहीं है और पर्याप्त मात्रा में भूमि में रहता है, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं जो देखने को लगता है कि क्लोरीन के लक्षण है, वो अपन देखते हैं क्या क्या है। खेत में इसकी कमी के लक्षण अभी तक नहीं देखे गए हैं। गमलों में क्लोरीन की कमी में पत्तियों में विल्ट के लक्षण नजर आते हैं। पात गोभी में इसकी कमी से पत्ते मुड़ जाते हैं। बरसीम की पत्तियां छोटी और मोटी हो जाती हैं। क्लोरोसिस नेक्रोसिस व टमाटर के पौधों पर असाधारण प्रकार के ब्रॉन्ज रंग की रचनाएं पाई जाती हैं। जैसे खेतों में मैं आपको बता रहा हूँ किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, ये कुछ फसलें हैं जिनमें पत्तियां मुड़ जाना, पत्ते मोटा हो जाना, थोड़े बहुत लक्षण हैं। और इस पोषक तत्व को अलग से देने की आवश्यकता नहीं है, भूमि में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और जो अपन उर्वरक पोषक तत्व देते हैं उनसे भी प्राप्त हो जाता है। और मुझे उम्मीद है आपके लिए ये समझ में आया होगा। जो भाई लोग उसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है वो स्क्रीनशॉट ले ले, और उम्मीद है कि आप सब लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अपने 16 पोषक तत्व जो थे वो अपन ने अभी पढ़े। उन पोषक तत्वों में 6 पोषक तत्व ऐसे हैं जो आवश्यक हैं और 7 पोषक तत्व ऐसे हैं जो कम मात्रा में आवश्यक हैं और 3 पोषक तत्व ऐसे हैं जो वायुमंडल से अपने प्राप्त हो जाते हैं, इन्हें अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। जो सबसे ज्यादा आवश्यक पोषक तत्व हैं उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक 6 पोषक तत्व हैं जिनके लिए अपने गहराई से अध्ययन करना था, अपन ने किया। और मुझे उम्मीद है अपने जो पार्ट थे पिछले पार्ट में अपन ने उन सभी पोषक तत्वों के बारे में समझा और आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। किसी प्रकार की और जानकारी लेना चाह रहे तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें। नहीं समझ में आ रहा, कहीं दिक्कत हो, कोई सुझाव हो वो आप लोग दे सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर कमेंट्स करें। यदि आपको अच्छा लगा हो तो उसमें लाइक लिखें या लाइक करें मेरा वीडियो। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।